हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम समझेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कार्तीय तल के बारे में कि कार्तीय तल क्या होता है और उसमें रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें अपन को लिखना है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहेंगे। तो क्षैतिज रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा। इसको कहा जाएगा क्योंकि ये हमने जो चित्र बनाया था, देखिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ ये जो हमने चित्र बनाया था, यहाँ पे हमारा होगा एक्स अक्ष और यहाँ पे होगा हमारा वाई अक्ष। तो ये जो है क्षैतिज रेखा यहाँ होती है, हमने आपको बताया था, और ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इसको कहा जाएगा एक्स अक्ष, और जो दूसरा है हमारा ऊर्ध्वाधर, इसको क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, इस प्रश्न में हमें इतना ही बस लिखना है। अब देखेंगे इसका हम अगला प्रश्न। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखिए, हम नाम आपको बता चुके हैं, एक बार और फिर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाते हैं इस तरीके का, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक्स अक्ष लिखना है, यहाँ हमें वाई अक्ष लिखना है। ये हमारा एक्स डैश होगा और ये हमारा वाई डैश होगा। ठीक है, तो इसमें हमें इनको ही नाम बताना। हमने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोला जाता है तृतीय, और इसको क्या बोला जाता है, चतुर्थ। ठीक है, तो इनके जो नाम होंगे वो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसका आंसर हमें ऐसा लिखना है। ठीक है, ये जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब ये रेखा और ये रेखा जो आपस में मिलती है यहाँ पे, तो इसका हमें क्या बताना है, नाम बताना है। तो इसका नाम होता है क्या, इसे हमने बताया था मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, और निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। हमारे पास एक चित्र भी दिया गया है। देखिए, हम बताते हैं आपको, ये चित्र हमें दिया गया है। इस चित्र में हमें इस प्रश्न के आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। लिखा है कि बी के निर्देशांक। अब इस चित्र को हमें देखना है और इसमें हमें बताना है कि बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप देखेंगे कि बी बिंदु यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे। आपको पता है कि पहले क्या आता है, निर्देशांक के लिए एक्स आता है, दूसरा फिर क्या आता है, वाई आता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये है हमारा एक्स और ये है हमारा वाई। चूँकि ये हमारा एक्स और एक्स डैश है ये, और हमें क्या करना है, बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बी बिंदु हमारा यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में बना हुआ है।
तो निर्देशांक क्या बनेंगे, सबसे पहले x आएगा, तो x क्या हो जाएगा हमारा -5 यहाँ से चल रहा है, और यहाँ से हम चलेंगे यहाँ से, तो ये हमें 2 मिल रहा, तो ये हमारे निर्देशांक क्या बनेंगे -5, 2। तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -5, 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर दिया गया है हमें अगला प्रश्न। अगला क्या दिया गया है, देखिए सी के निर्देशांक, हमें सी के निर्देशांक पता करना है। तो देखते हैं सी कहाँ बना है, इसमें सी ये बना हुआ है। इसके निर्देशांक क्या होंगे, पहले एक्स वाले को लिखना है, फिर वाई वाले को लिखना है। तो देखो एक्स ये दिया गया है हमें, तो यहाँ से हम चलते हैं, ये 5 पे दिया गया है, तो यहाँ पे पहले हम 5 लिख देंगे, और फिर बाद में ये -5 यहाँ से चल रहा है, तो ये पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पे कि हमारा -5 हो जाएगा। ठीक है, 5 -5। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, -3 और -5। अब हमें माइनस माइनस वाला देखना है, तो देखो एक्स अक्ष को देखेंगे पहले, तो एक्स अक्ष पे ये बना हुआ है हमारा -3, ठीक है, और -5 कहाँ पर है, -5 ये है। तो हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है, इस तरफ से और इस तरफ से चलेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जो पॉइंट मिलेगा वो ई होगा। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ई। देखो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, -3 और -5 का जो बिंदु होगा वो क्या होगा, ई होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा हमारा, 2 - 4, तो 2 धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और फिर क्या दिया गया है -4, तो माइनस हमें कहाँ पर मिलेगा, नीचे, तो यहाँ से चलेंगे 2 और यहाँ से चलेंगे, तो जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 4। अगला दिया गया है डी का भुज, डी का भुज पता करना है। ठीक है, भुज और कोटि के बारे में आपको बता चुके हैं पहले कि एक्स और वाई जो होते हैं उसमें इसको क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, तो ये भुज और ये कोटि होगा। तो इसमें हमें क्या पता करना है, डी का भुज क्या होगा, तो पहले डी देख लेते हैं। अब इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, एक्स वाला पहले एक्स लेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो भुज बनेगा वो क्या होगा, भुज हमारा 6 होगा, क्या होगा 6, ये हमारा भुज हो जाएगा। फिर इसी में हमें आगे देखना है बिंदु एच की कोटि क्या होगी। तो देखो एच कहाँ पे बना हुआ है, इसमें एच ये दिख रहा है हमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है एच, तो एच में हमें क्या निकालना है, एच में हमें निकालना है कोटि निकालनी है। तो पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक x देखेंगे, ये देखिए यहाँ से -5, और फिर यहाँ से चलेंगे इधर से, ये हमारा -3 मिलेगा यहाँ पे, ये हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें कोटि पता करनी, तो ये जो है ये हमारी कोटि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहला भुज होगा, तो दूसरा क्या होगा, कोटि, तो -3 क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल कहाँ दिया गया है, बिंदु एल ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें दिया गया है बिंदु, यहाँ पे इस तरह से कोई लाइनें नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x होगा वो 0 होगा। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते, तो ये 0 यहीं से चलेंगे, और 5 जो है हमारे यहाँ पे वो हमें मिल जाएगा, तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, 0, 5 होंगे। ठीक है, अब देखेंगे अपन अगला 8वां दिया है बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक देखना है, कहाँ दिए गए हैं, एम को देखते हैं, ये दिया गया है एम। ठीक है, अब हम इसके निर्देशांक लिख लेते हैं। इसके निर्देशांक क्या होंगे,
x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -3 और फिर इसके बाद ये चूँकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है 0 है और यहीं से हम चल रहे हैं, ठीक है, x पे जा रहे हैं, तो ये बाय अक्ष जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -3 और 0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, यही कहा था उनने हमसे कि बिंदु एम के निर्देशांक बताइए। तो इस तरीके से हमने ये सारे इनके आंसर हल कर लिए हैं। ओके, ये चित्र आप अपने रजिस्टर पे बना लेना और इस तरह से इनको आंसरों को लिख देना। ओके, इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो जाती है। आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते।